था। फिर क्या मतलब है? अरे मेरा मतलब है कि मैं पकौड़े बनाता हूँ तब देवी माँ आती है, और वही ये सब उन्हीं का कमाल है। अरे दादा रे, अच्छा मेरे आलसी निकम्मे बेटे पर माता रानी का आशीर्वाद है। चुप रे बेवकूफ, जा और जाकर जल्दी से मंत्री जी के लिए पकौड़े बनाकर लेकर आ। दूसरी ओर गुलाटी गांव के मुखिया के पास पहुंच जाता है। पटेल साहब गजब हो गया, एक बहुत चौंका देने वाली खबर लेकर आया हूँ आज तो मैं। क्या खबर लाए हो जल्दी बताओ। अरे पटेल साहब, वो जो अपना विजय है ना, अरे हाँ, उसके पकौड़े के तो बहुत ही चर्चे हैं आजकल। हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। पटेल साहब, आपको पता है उसके ऊपर देवी माँ का हाथ है। अच्छा, मतलब हमारे गांव पर देवी माँ का आशीर्वाद है। जाओ, जाकर विजय और पूरे गांव को बरगद के पेड़ के नीचे जमा होने को कहो। अरे विजय भैया, विजय भैया, विजय भैया। अरे गुलाटी, मुझे कैसे याद किया? अरे विजय है, मैंने नहीं, मुखिया जी ने याद किया है तुमको। चलिए चलिए। देखा बाबू, आप मुझे निकम्मा बेवकूफ कहते हो, और देखो मेरी पहुंच, मुखिया जी ने खास तौर पर मुझे बुलाया है। चल छुटंकी, तू भी चल। अरे हाँ मियाँ, चलते हैं और चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। कुछ ही देर में सब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। अरे गांव वालों, मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि हमारे गांव पर देवी माँ की कृपा है। देवी माँ की कृपा? हाँ हाँ, देवी माँ की कृपा भाई, हमारे विजय लाल के ऊपर देवी माँ की कृपा है। हाँ हाँ, मैंने अपने कानों से सतिया चाचा और विजय की बात सुनी है। उसने खुद कहा था कि वो जब भी पकौड़े बनाने जाता है उससे पहले देवी माँ के उससे दर्शन होते हैं। अरे पर हम कैसे विश्वास कर लें इस बात पर भैया? हाँ, इसीलिए तो हमने सबको बुलवाया है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अब मैं उनके लिए देवी माँ को कैसे बुलाऊं? हे भगवान, आप ही रक्षा करना। विजय, साबित कर दो कि तुम्हारे ऊपर देवी माँ की कृपा है, वो तुम्हें दर्शन देती है। अरे पर गुलाटी भाई, परवर कुछ नहीं भाई, तुम्हें देवी माँ को बुलाना ही होगा। अरे छुटंकी, अब मैं क्या करूं? अरे मियाँ, बुलाओ अब देवी माँ को। वैसे भी तुम दिन भर देवी माँ करते रहते हो, बुलाओ बुलाओ। हाँ हाँ, उड़ा लो, मेरा मजाक उड़ा लो तुम भी अब। हे देवी माँ, बचा लेना मुझे। हे देवी माँ, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो। सभी गांव वाले विजय की तरफ गौर से देखते हैं। अरे कहाँ है देवी माँ, कब आएंगी और कितना इंतजार करवाएंगी देवी माँ? हाँ देवी माँ, इतना वक्त क्यों लग रहा है? अरे देवी माँ तुम्हारे जैसे फुर्सत में थोड़ी रहती है, उन्हें और भी बहुत सारे काम होते हैं, सब्र करो। छुटंकी, अब तू ही कुछ रास्ता बता, मैं क्या करूं? छुटंकी विजय के कानों में कुछ फुसफुसा कर आता है। अरे देवी माँ, आप आ गई हैं। अरे हमें तो नहीं दिख रही देवी माँ, कहाँ है? अरे कहाँ है देवी माँ? एक काम करता हूँ, मैं भी यही दिखाता हूँ कि मुझे भी दिख रही है माँ। अरे तुम जैसे पापियों को देवी माँ दर्शन नहीं देंगी, पापी कहीं के। अरे देवी माँ, आपने दर्शन दिए, हम तो धन्य हो गए। अरे ये क्या हुआ? ये गुलाटी, इसे कैसे कुछ भी दिखाई दे रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं पापी नहीं हूँ, मुझे भी देवी माँ ने दर्शन दिए भाई। अरे हाँ, मुझे भी देवी माँ दिखाई दे रही है भाई। विजय, तुझ पर तो सच में देवी माँ प्रसन्न है। धीरे धीरे सभी गांव वालों को देवी माँ ने दर्शन दिया। अरे पर देवी माँ का कहाँ? क्या आपको देवी माँ नहीं दिख रही? पूरे गांव को दर्शन दिए देवी माँ ने, पर आपको नहीं? मतलब आप अरे नहीं नहीं, देवी माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए और सदा अपना आशीर्वाद इस गांव पर बनाए रखना। विजय और छुटंकी एक तरफ होकर हंसने लगे। अरे देखो इन सबको, कैसे बेवकूफों की तरह मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। अरे विजय मियाँ, अब जाओ और जाकर इन्हें सच बता दो कि तुम्हें कोई देवी माँ दर्शन नहीं देती। शाबाश विजय, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तू मेरा निकम्मा बेटा नहीं, तू मेरा लायक बेटा है। अरे अरे अरे, सूरज आज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल आया? अब चलो दुकान पर, और आप सब भी अपने अपने घर जाइए और अपने कामों में लगिए। अच्छा विजय मियाँ, अब मुझे भी चलना चाहिए। मैं तो यहाँ छुट्टियां मनाने आया था, मेरा काम हो गया। क्या तुम जा रहे हो? और मेरी मदद कौन करेगा? विजय, अब तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, और वैसे भी मेरे साथ रहकर तुम भी मेरे जैसे पकौड़े बनाने सीख गए हो। छुटंकी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अलविदा दोस्त।